तेरे फोटो को सीने से यार। अब तुम सोच रहे होगे इंग्लिश पापा आपने तो कहा था प्रेपोजिशन पढ़ाओगे, ये क्या सिखा रहे हो हमें? अरे मेरे भाई प्रेपोजिशन ही पढ़ाऊंगा, आओ आगे। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मींस प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो लिंक करता है, रिलेशन बताता है किसके साथ? दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंस में। बच्चा कहेगा इंग्लिश बाबा कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एग्जाम्पल देखो, बुक्स आर ऑन द टेबल। जो किताबें हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो ऑन है, ये जो ऑन है, ये क्या है? ये है आपका प्रेपोजिशन। समझते रहना बिल्कुल ध्यान से। बुक्स क्या है? नाउन है, मेरे बच्चे को पता है। ये रिमेनिंग पार्ट है, दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, यही तो है। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू लिंक नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को लिंक कर दे, किसके साथ? दूसरे वर्ड के साथ, यानी कि रिलेशनशिप बताए। बच्चा कह रहा है थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, अभी भी पूरा नहीं समझ में आया। अब यहां समझो, अगर मैं इस ऑन को हटा दूं, ये हटा दिया मैंने, ये ऑन हटा दिया, यानी कि प्रेपोजिशन गायब कर दी, तो देखो सेंटेंस क्या बन रहा है? बुक्स आर द टेबल। बुक्स आर द टेबल। जो किताबें हैं वो मेज है। आप भी कहोगे यार ये तो बहुत गलत बात है। तो आपने देख लिया, एक प्रेपोजिशन के हटते ही पूरा रिलेशन खराब हो गया। और ये प्रेपोजिशन यहां लगते ही बुक्स का टेबल के साथ रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि वो जो बुक्स हैं वो रखी हुई हैं टेबल के ऊपर। अब आ रहा हूं फेविकॉल से, मिस कॉल से, तेरे फोटो को सीने से लगा लूंगा मैं फेविकॉल से। ये क्यों कह रहा था? ये जो सलमान खान है ये कह रहा है करीना कपूर से कि तेरे फोटो को सीने में चिपका लूंगा फेविकॉल से। तो अगर मैं इस फेविकॉल को हटा दूं तो क्या फोटो चिपकेगा? अगर मैं ये प्रेपोजिशन हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस बनेगा? तो यहां पे ये रिलेशन क्रिएट करवा रहा है। यहां पे बुक्स का टेबल के साथ क्या रिलेशन है वो ये ऑन बता रहा है। आ गया मजा? आ जाओ आगे। अब आप पूछोगे कि सर अभी आप बात कर रहे थे कुछ रिलेशन की, कि ये रिलेशन बताता है, कैसे बताता है? वो देखो, जो प्रेपोजिशन है वो 3 फॉर्म में, यानी कि टाइम की फॉर्म में, प्लेस की फॉर्म में और डायरेक्शन की फॉर्म में। कैसे? एग्जांपल देखो, माई बर्थडे, यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, माई बर्थडे फॉल्स इन जून। सचमुच में मेरा बर्थडे जून में ही आता है। मेरा बर्थडे जो है जून में आता है, तो इसने टाइम बता दिया। क्या बताया? टाइम बता दिया, जून में आता है। ये है प्रेपोजिशन इन। प्लेस, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। क्या कहा था शुरुआत में कि नाउन का या प्रोनाउन का बचे हुए सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन है? ये जो कैट है टेबल के साथ क्या रिलेशन है? उसके नीचे बैठी है। समझते जाना, जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है। प्लेस बता दिया। डायरेक्शन देखिए, वी वेंट टू लंडन। हम कहां गए? लंदन गए। समझ में आ गया तीनों चीज? टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब बच्चा कहेगा सर जो बातें आप हमें बता रहे हो क्या ये एग्जाम में पूछी जाएंगी? नहीं पूछी जाएंगी। अब आगे बढ़ने से पहले जो बात मैंने तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिटरमिनर वाली वीडियो में कही थी कि लोग क्या करते, इतने सारे रूल्स बच्चे को बता दें कि बच्चे का दिमाग फट जाता है। भाई आपको बता दूं 100+ प्रेपोजिशन है। हां, सरप्राइज मत हो, 100 से ज्यादा प्रेपोजिशंस हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ईमानदारी से बताओ, क्या 100+ प्रेपोजिशन एक वीडियो में डालना पॉसिबल है? नहीं है। अब आपको ले चल रहा हूं आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, और जिस बच्चे ने ये वीडियो पूरा देख लिया प्रेपोजिशन उसका। आओ आगे। अब देखो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश 4 सन्स।
पापा ने अपनी प्रॉपर्टी जो थी अपने चारों बच्चों में बांट दी। अब यहां पे बिटवीन लगाऊं, अमंग लगाऊं, ऑफ लगाऊं या इन लगाऊं, इसका डायरेक्ट आंसर भरूं उससे पहले ये सीख लेते हैं बिटवीन का यूज कहां करना है। यूज्ड विद टू पर्संस और थिंग्स, जब दो लोगों की, दो चीजों की क्लियरली बात की जाए बिटवीन का यूज करना। लेकिन यूज्ड विद मोर देन टू और टू पीपल और थिंग्स, दो से ज्यादा लोगों की, दो से ज्यादा चीजों की बात हो, उस केस में हम यूज करेंगे अमंग। एग्जाम्पल देखो, आई कांट डिसाइड बिटवीन द रेड और ब्लू शर्ट। मैं शर्ट लेने गया अपने दोस्त के साथ, लास्ट में मुझे दो शर्ट बहुत पसंद आ रही हैं, एक रेड और एक ब्लू, लेकिन मुझे लेनी एक है। तो मैं अपने दोस्त से कह रहा हूं भाई इन दोनों के बीच में, रेड और ब्लू के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहा, दो चीज है और दोनों बिल्कुल क्लियर हैं, मैं यूज करूंगा बिटवीन। लेकिन अगर वहां पे बहुत सारी शर्ट पड़ी हुई है और मैं अपने दोस्त को यह कहता हूं भाई इन शर्ट में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, आई कांट डिसाइड अमंग दीज शर्ट्स, मतलब बहुत सारी शर्ट्स हैं, दो से ज्यादा हैं, उस केस में मैं यूज करूंगा अमंग। अब तुम मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा, फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। अब इस पे ध्यान दो, दो से ज्यादा है तो बताओ क्या आएगा, तुम्हें पता ही है, ऑब्वियसली अमंग। अब बढ़ता हूं आगे। अब बात करेंगे सिंस और फॉर की। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस का यूज कहां होता है और फॉर का यूज कहां होता है। आज आपको देने वाला हूं ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी ट्रिक कभी मात नहीं खाओगे। इधर देखो, कुछ लोग बताएंगे पॉइंट ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान के चलो एक बच्चा है राम, उसने पढ़ाई करना शुरू किया 2 बजे से और उसने 2 बजे से पढ़ते हुए 5 बजे तक पढ़ाई की। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बताओ उस बच्चे ने कितने बजे पढ़ाई शुरू की, आप कहोगे सर उसने 2 बजे शुरू की। मैं पूछूं कब खत्म की, आप कहोगे सर 5 बजे खत्म की। तो स्टार्टिंग टाइम क्या है, 2 PM। अब देखो सेंटेंस, राम 2 बजे से पढ़ रहा है। राम 2 बजे से, यानी कि हमें पता चल रहा है कि राम ने पढ़ाई करने का काम कब शुरू किया, 2 बजे से। जब भी मेरे भाई स्टार्टिंग टाइम दिया हो, शुरुआती टाइम दिया हो, सिंस का यूज कर देना। कैसे, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस, क्योंकि शुरुआत का टाइम दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई कहे कि राम 3 घंटे से पढ़ रहा है, अब मुझे यह तो पता चल रहा है कि राम 3 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन यह नहीं पता चल रहा कि राम ने उस काम को शुरू कब किया था। उस केस में मेरे भाई आप लगा देना फॉर। राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। दोबारा बता रहा हूं, अगर स्टार्टिंग टाइम मिल जाए तो लगा देना सिंस, और ये ना पता चले स्टार्टिंग टाइम कब है तो लगा देना फॉर, यानी ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाना। कुछ एग्जांपल देखो, 2 बजे से 5 बजे से 6 बजे से 10 बजे से स्टार्टिंग टाइम, सिंस लगा दो। 2 घंटे से 6 घंटे से 8 घंटे से फॉर लगा दो। मैं 2007 से दिल्ली में रह रहा हूं, स्टार्टिंग टाइम मिल गया। मैं 2003 से दिल्ली में रह रहा हूं, स्टार्टिंग टाइम मिल गया सिंस। लेकिन अगर मैं कहूं मैं 10 साल से रह रहा हूं, 5 साल से रह रहा हूं, 6 साल से, फॉर। सुबह से शाम से, मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा हूं, सुबह से स्टार्टिंग टाइम मिल गया सुबह, सिंस लगाओ। मैं बहुत लंबे समय से, फॉर लगाओ। मैं सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से इस काम को कर रहा हूं, दिनों के नाम दिए हुए हैं, सिंस। मैं 2 हफ्ते से, मैं 2 दिन से, 5 दिन से, फॉर। अब तुम मुझे करके दिखाओ, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, वो इस घर में रह रहा है 1985 से। अब स्टार्टिंग टाइम है कि नहीं है कि स्टार्टिंग टाइम नहीं है? हाँ स्टार्टिंग टाइम है। स्टार्टिंग टाइम के लिए फॉर, सिंस, इन और ऑन क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लिया, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 5 years, 5 साल से रह रहा है। हमें ड्यूरेशन तो पता चल गई कि भाई 5 साल से रह रहा है, ये नहीं पता चला कि स्टार्टिंग टाइम कब है। क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। आई होप क्लियर हो गया है। आओ आगे। अब जल्दी से देख लो ऑन का यूज। कोई भी डे आ जाए, डेट आ जाए, किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वहां पे हम करेंगे ऑन का यूज। एग्जाम्पल, आई विल सी यू डैश मंडे, मैं तुमसे मिलूंगा मंडे को। अब बच्चे को लगता है को यानी ऑफ, नहीं, यहां लगा दो मेरे भाई ऑन। आई विल सी यू ऑन मंडे। माई फ्रेंड गेव मी गिफ्ट डैश माई बर्थडे, मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पर,
तो यहां पे लगा दीजिए ऑन। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था 2 जून को, आई वॉज बॉर्न ऑन। बुक्स आर, बुक्स रखी हुई हैं, ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, बुक्स आर ऑन द टेबल। लास्ट में जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, आपके लिए 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके जवाब तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। और अगर इसकी एक्सरसाइज भी करना चाहते हो, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, englishbaba.eb। वहां पे अब आपको एक्सरसाइज भी मिलेगी और नोट्स भी मिलेंगे। अब देख लो बाय का यूज कहां पे होगा, टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड, कब तक वो काम खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, राम विल फिनिश होमवर्क, राम जो अपना होमवर्क कर रहा है वो फिनिश कर लेगा 5 बजे तक, बाय 5 o'clock। यू मस्ट कम टू मी बाय 8 AM, यानी कि स्पीकर कह रहा है कि मेरे पास आ जाइयो भैया, 8 बजे तक आ जाइयो, यानी कि 8 बजे से पहले पहले आ जाना। लेकिन कंफ्यूज मत होना, कभी कभी पैसिव वॉइस में भी यूज मिलेगा बाय का, जैसे लेटर इज रिटन बाय राम, पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। और ये जो पढ़ा रहा हूं लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। अब देखो बिसाइड का यूज, बाय द साइड ऑफ समवन, जब कोई किसी के साइड में खड़ा हो, बैठा हो या समथिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए, यहां राम और श्याम 2 बच्चे बैठे हैं या खड़े हैं, तो देखो एक दूसरे के बगल में खड़ा है, साइड में है। नियरनेस यानी पास की चीजों को दिखाने के लिए, जैसे राम इज सिटिंग बिसाइड श्याम, राम जो है वो श्याम के बराबर में बैठा है, यूज ऑफ बिसाइड याद रखना। दूसरा देखो, मान के चलो कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का लड़की पार्क में घूम रहे हैं, तो दूर से देख लिया उसके चाचा ने, अब ये कौन बैठा है इसके बगल में, हु इज सिटिंग बिसाइड राम, तो ये कह रहा है किसी ने देखा इन दोनों को दूर से, हु इज सिटिंग, राम को तो वो जानता था, लड़के को तो जानता था, लड़की कौन है, ये तो बड़ा शरीफ बनता है। हु इज सिटिंग बिसाइड राम, राम के बराबर में, राम के साइड में, राम के साथ कौन बैठा हुआ है। अब देखो, ही ऑलवेज कीप्स अ डिक्शनरी बिसाइड हिम, वो हमेशा अपने साइड में एक डिक्शनरी रखता है, बिसाइड का यूज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है वो लिख लीजिए, इंग्लिश बाबा 123। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम पे, वहां पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। जो इनका यूज है वो बच्चों वाला यूज है, फिर भी देख लो, टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम इन विच समथिंग हैपेंस, ठीक है। जैसे कंट्रीज के लिए, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए, मंथ्स के लिए। एग्जाम्पल देख लो, माई सिस्टर वॉज बॉर्न इन 1990, मेरी सिस्टर जो है, मेरी बहन पैदा हुई थी 1990 में, ईयर आ गया। अब आप सोचोगे सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था आई वॉज बॉर्न ऑन 2 जून, अगर यहां पे ईयर की जगह डेट होती तो ऑन लगता, कंफ्यूज मत होना। दूसरा, आई कॉल्ड यू इन द इवनिंग, मैंने शाम को तुम्हें फोन किया था, इवनिंग, ठीक है। इन, माई फादर वेंट टू अमेरिका इन अक्टूबर, मेरे पापा अमेरिका गए थे कब, अक्टूबर में, क्लियर। अब देखिए एट का यूज, ये भी बड़ा सिंपल है, टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंस, कोई काम कब हुआ। द ट्रेन लेफ्ट एट 8 o'clock, जो ट्रेन है वो छुट्टी यानी कि गई कब, 8 बजे, एट। आई कॉल्ड माई फ्रेंड एट नाइट, मैंने अपने दोस्त को फोन किया रात में। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर नाइट की जगह मॉर्निंग होता या इवनिंग होता तो यहां पे एट नहीं लगता, उस टाइम पे यहां पे लगाते आप इन, बस ये चीज बहुत ध्यान रखना। तीसरा, शी मैरिड एट द एज ऑफ 20, उसने शादी की 20 की उम्र में, ठीक है। एट का यूज, आगे बढ़ रहा हूं। अब देखेंगे टुवर्ड्स का यूज कैसे यूज होता है, टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज की डायरेक्शन यानी की तरफ। एग्जाम्पल देखिए, दे वेंट टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, वो गए किसकी तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही रैन, ये जो रैन है रन की सेकंड फॉर्म है ना, रन की सेकंड फॉर्म है रैन। ही रैन टुवर्ड्स द डोर, वो भागा दरवाजे की तरफ। अब आओ आगे, देखो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो प्रेपोजिशन है वो तो यार 100 से भी ज्यादा है। अब किस किस के रूल्स रटे हैं, तो कुछ चीजें हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पीपल आर बिजी, लोग बिजी हैं, डैश सम इंपॉर्टेंट वर्क, तो यहां पे क्या आ जाएगा, विद। जो लोग हैं
वो बिजी हैं अपने अपने काम के साथ या अपने अपने काम में, ठीक है। दूसरा, द गर्ल वॉज ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। शो हर पेंटिंग, आपने देखा होगा अगर आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ जाएं तो आप सबको बताने के लिए तैयार रहते हो, है ना, यू आर ईगर टू शो। तो ईगर के बाद यहां पे लगेगा चिल्ड्रन टू। जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, ईगर थी, क्या दिखाने के लिए, अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए, टू। आई राइट लेटर्स, मैं लेटर लिखता हूं डैश माई पेरेंट्स रेगुलरली, बिल्कुल ईजी है, टू लगेगा। आपने देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, लेटर के बाद टू। आई राइट लेटर्स टू माई पेरेंट्स रेगुलरली, मैं अपने मम्मी पापा को लेटर लिखता हूं रेगुलरली। ही टेक्स अ लॉट डैश इंटरेस्ट, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है डिटरमिनर्स की, सब्जेक्ट डिटरमिनर की वीडियो अगर देखी है तो मैंने बताया है कि जो अलॉट है, अगर अलॉट खाली है तो इट्स ओके, लेकिन अगर अलॉट के बाद आगे भी सेंटेंस है तो वो खाली नहीं रहेगा, हमेशा लगेगा ऑफ, ध्यान रखना। अलॉट का मतलब होता है बहुत सारा। ही टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है म्यूजिक में। अब बढ़ रहे हैं आगे, तो ये और क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको दूंगा कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी और एक्सरसाइज करनी है, वो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल englishbaba.eb पे डाल दूंगा, तो वहां मुझे फॉलो कर लो, वहां पे इसकी आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी। तो चलिए, दिस बुक बिलोंग्स डैश मी, ये बुक बिलोंग करती है मुझे। दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी। डज दिस बुक बिलोंग टू यू, क्या ये बुक तुम्हें बिलोंग करती है, क्या ये बुक तुम्हारी है। डज दिस बॉटल बिलोंग टू यू, बिलोंग टू। द गर्ल बस्ट डैश टीयर्स, आप टीयर मीन्स होता है आंसू, लड़की बस्ट का मतलब है अचानक से, भाई अभी सही खड़ी थी, किसी की याद आ गई, याद पिया की आए, है ना, याद आ गई किसी बात पे, आंखों में आंसू आ गए। द गर्ल बस्ट इनटू टीयर्स, है ना। नेक्स्ट, आई एम वरीड डैश हर, मैं चिंतित हूं, मुझे चिंता है उसके। आई एम वरीड अबाउट हर, मम्मी पापा में लड़ाई हो रही थी, पापा ने कही लड़की कहां है, ट्यूशन गई है, ट्यूशन गई है, अभी तक आई नहीं, 8 बज रहे रात के। अरे तुम्हारी सोच छोटी है, आ जाएगी, अरे आ जाएगी नहीं, मुझे चिंता है उसकी, जमाना खराब है। आई एम वरीड अबाउट हर, पापा कह रहे हैं मम्मी को, समझ में आया। नेक्स्ट, डोंट लीन द लैडर, लैडर मीन्स होती है सीढ़ी, आपने देखा होगा वो सीढ़ी सी लगी रहती है जो हम दीवार के सहारे लगाते हैं। लीन का मतलब है टिकाना, इस तरह से देखो, जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे दबा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट द व्हाइट बोर्ड। तो ये कह रहा है डोंट लीन द लैडर, लैडर को मत लगाओ अगेंस्ट द वॉल। आई होप कि एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसके आंसर्स मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में। सो अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन टाइम की तरफ। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, ये आप करोगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट बी बैक डैश 4 o'clock, तुम्हें वापस आना है 4 बजे तक। मैंने ये यूज बताया था, क्या लगेगा यहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, देखता हूं कौन कौन मुझे सारे आंसर देता है राइट। वर्कआउट इज नेसेसरी डैश हेल्थ, वर्कआउट का मतलब होता है एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है वर्कआउट है वो नेसेसरी मींस जरूरी है हेल्थ के लिए। यहां क्या आएगा आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसके अलावा एक और वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे जो कि है इंग्लिश बाबा 123, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं इसकी वर्कशीट डाल दूंगा। एक और, वुमन इज लुकिंग डैश हर डायमंड रिंग, जो लेडी है वो देख रही है अपनी डायमंड, डायमंड मींस हीरे की अंगूठी की तरफ। क्या लगेगा लुकिंग के बाद, बता देना। वॉट आर यू डूइंग डैश कमिंग संडे, मैंने बताया भी था इस वीडियो में, संडे मंडे कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं, क्या करना है। दे वेंट टू मनाली, वो मनाली गए डैश ट्रेन, वो ट्रेन से मनाली गए। क्या आएगा मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर इस वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं पार्ट 2 लेके आऊं या ना लेके आऊं। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, बाय।